तो जय हिंद दोस्तों, दिस इज रविशंकर और आज हम लोग शुरू करते हैं बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा पार्ट 2, जिसमें हम लोग सीटेट सीडीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, भारत के 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग वाले सभी बच्चों को मुफ्त एवं आधारभूत शिक्षा उपलब्ध कराना अनिवार्य है। दूसरा, इस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बच्चों से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और ना ही उन्हें शुल्क अथवा किसी खर्च की वजह से आधारभूत शिक्षा लेने की से वंचित किया जाएगा। और तीसरा है कि यदि 6 से अधिक आयु का कोई भी बच्चा या किन्हीं कारणों से विद्यालय नहीं जा पाता तो उसे शिक्षा के लिए उसकी आयु के अनुसार उचित कक्षा में प्रवेश दिलाया जाएगा। ऑप्शन है केवल ए, दूसरा केवल बी, तीसरा केवल सी या चौथा ये सभी। तो इसका सही जवाब होगा ये सभी, यानी ये ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या हैं, सही हैं। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। पहला, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों से। दूसरा, मुख्य रूप से शिक्षक से। तीसरा, व्यक्तिगत रूप से या चौथा समूहों से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों से। क्वेश्चन है कि जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है। पहला, पब्लिक विद्यालय। दूसरा, सामान्य विद्यालय। तीसरा, फैक्ट्री विद्यालय या चौथा प्रगतिशील विद्यालय। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, प्रगतिशील विद्यालय। लिखा है कि बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया। पहला, एरिक एरिक्सन। दूसरा, चार्ल्स डार्विन। तीसरा, बीएफ स्किनर या चौथा जॉन ड्यूवी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, जॉन ड्यूवी के द्वारा। क्वेश्चन है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2000 में अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या है। पहला, केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। दूसरा, उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। या तीसरा, दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला गया है। चौथा, अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा, सेकेंड, यानी कि उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। लिखा है कि भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है। पहला, संज्ञानात्मक। दूसरा, मानवीय। तीसरा, व्यवहारवादी या चौथा समाज सांस्कृतिक। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड, मानवीय। कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र बिना किसी भेद समान पद्धतियों एवं सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करें। दूसरा, ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। तीसरा, किसी भी जाति, पथ, रंग, क्षेत्र एवं धर्म के होते भी समान शिक्षा प्राप्त करें। या चौथा, समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर सके। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। लिखा है कि प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है। पहला, शिक्षक सूचना और प्राधिकार से प्रवर्तक होते हैं। दूसरा, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। तीसरा, अधिगम तथ्यों के एकत्रीकरण और कौशल में प्रवीणता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है। या चौथा, परीक्षा मानदंड संदर्भित और वाह्य है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। एक शिक्षार्थी, लिखा है कि एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्ष में अध्यापिका करेगी अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक दूसरे के साथ अंकों के लिए मुकाबला करने हेतु प्रोत्साहित करना। दूसरा, मुख्य तथ्यों की व्याख्या करने के लिए व्याख्यान पद्धति का प्रयोग करना और बाद में शिक्षार्थियों को उनकी सजगता के लिए आकलन करना। तीसरा, लिखा है कि वो अपने विद्यार्थियों से जिस प्रकार की अपेक्षा करती है उसे प्रदर्शित करना, तब बच्चों को वैसा करने के लिए दिशा निर्देश देना। या चौथा, इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, कि इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में क्या हो, प्रोत्साहित हो। लिखा है कि अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है कि शिक्षक अधिगमकर्ता के स्वयं निष्कर्ष निकाल देते हैं। दूसरा, परंपरागत व्याख्यात्मक विधियां हैं। तीसरा, उन विधियों को अपनाना जिनमें शिक्षा मुख्य कर्ता पात्र होता है। या चौथा, वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। तो इसका सही जवाब आप समझ सकते हैं कि पहल और प्रयास एक पॉजिटिव टैग है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, फोर्थ।
आखिरी क्वेश्चन देखते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष सत्तावादी होता है, जहां शिक्षक आदेश देता है और शिक्षार्थी चुपचाप अनुसरण करते हैं। दूसरा, सबके लिए मुक्त होता है, जिसमें शिक्षक अनुपस्थित होता है। तीसरा, शिक्षक के लिए पूर्ण नियंत्रण में होता है, जिसमें वो अधिनायकवादी होता है। या चौथा, लोकतांत्रिक होता है, जो समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। तो इसका सही जवाब आप समझ सकते हो क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 कि लोकतांत्रिक होता है, जहाँ पे हर एक बच्चे को बोलने का मौका दिया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।